हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण सवाल को याद करेंगे। पहला सवाल है हमारा, पीएच स्केल क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान हमें बताना है। ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, बहुत पूछा जाता है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन का पीएच मान। तो देखिए, पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ से हाइड्रोजन आयन जो होता है वह धनात्मक होता है, उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वह 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वह 7 के बराबर होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वह 7 होता है। ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है दोस्त, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है, महत्वपूर्ण सवाल है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि देखिए, CaO + H2O तो बनाया CaOH का होल 2 और इसमें ऊष्मा जो है वह मुक्त हो रहा है, तो ऊष्मा मुक्त होगा तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब दोनों का एग्जाम्पल याद रखिएगा। चौथा सवाल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला आपको पता होगा, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है वो हमें दिखाना है। देखिए, CO2 इसका फार्मूला होता है। पहले तो आप यहाँ पे इसका एक संरचना ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है ऑक्सीजन, या नहीं तो फिर ऐसा भी संरचना बना सकते हैं। देखिए, कार्बन के चारों बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 बिंदु डाल दिए। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में होता है 6, 2, 4, 6 हो गया, और 2 ऑक्सीजन है, O2 है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन हो गया और बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए, तो 2, 4, 6 तो इसके पास पहले से है और 2 ले लेगा कार्बन से, तो हो गया 8। 2, 4, 6 पहले से है, 2 ले लेगा कार्बन से, तो हो गया 8। लेकिन कार्बन के पास 4 है तो इसे अब चाहिए 4 और स्थायी होने के लिए, तो 2 इससे लेगा और 2 इससे लेगा, तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे ए ऐसे हो गया। इस प्रकार है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। चलिए आगे देखिए। 5वां प्रश्न कहता है कि लोहे की धातुओं को या वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? तो लोहा जब नमी में या वायु में रखा जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो जंग से बचाने के लिए ही लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि लोहे के वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसे पेंट किया जाता है। छठा सवाल देखिए, P यानी फास्फोरस और Ar आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है।